पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के सिलसिले में तैयारियों का सिलसिला जारी है और इस हवाले से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस्तक़बालिया कैंप लगाए गए हैं। मैं इस वक्त अल्लामा इकबाल पार्क के सामने वाक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप में मौजूद हूँ, जहाँ कुछ देर कबल ख़वातीन की जानिब से मशल बरदार रैली निकाली गई। आपके सामने है, माशाल्लाह देख लें कि किस तरह हम लोग सब पुरजोश हैं। बस ही नहीं चल रहा कि ये कल का दिन और आज की रात ये कैसे गुजरेगी, हमें खुद नहीं अंदाजा। मतलब हम लोग यही प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से हम खान साहब को जो है वेलकम करें। काश हमारे बस में हो तो हम पूरे इस्लामाबाद पिंडी को फूलों से भर दें, लेकिन हम नहीं कर सकते बिकॉज जालिमों ने, इम्पोर्टेड ने इतने रुकावटें डाली हुई हैं। अभी भी मैं इस्लामाबाद से आई हूँ, मैं देख रही थी जगह जगह कंटेनर्स लगे हुए हैं और जो कि न्यूज़ मिल रही है कि पता नहीं कितने हजार जो है इन्होंने रुकावटें खड़ी की हैं। तो अल्लाह करे कि खैर ये इनकी रुकावटों का कुछ भी नहीं अब होगा, क्योंकि हम लोग अब इतने जोश में हैं और हमने इस वक्त का इतना इंतजार किया है। तो अब ये छोटी मोटी रुकावटें हमारे लिए कुछ नहीं अहमियत रखती। आप देखिए कितना जोश है सबके अंदर। तो इंशाअल्लाह ताला बस वो वक्त दूर नहीं है जब हम फख्र से कहेंगे कि जो कायदे आज़म ने पाकिस्तान की ख्वाब देखा था वो इंशाअल्लाह ताला अब खान की क़यादत में वो पूरा होगा, इमरान खान की क़यादत में। और हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो इंशाअल्लाह सुख का सांस लेंगी और फख्र से कहेंगी कि हम पाकिस्तान से हैं। ये जो जंग है अपनों से, ये जंग हम जीत के रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप सब ने, मीडिया ने भी साथ देना है। जिस तरह अशद शरीफ शहीद हुए वो हमारे हीरो हैं, इसी तरह देखिए जिंदगी मौत किसी को नहीं, लेकिन वो अमर हो गए, रहती दुनिया तक अमर हो गए, पाकिस्तान की हिस्ट्री में अमर हो गए। सच बोला उसने, और सच का जो है ना वो अंजाम बहुत बेहतरीन होता है। दुनिया तो बहुत छोटी सी है, कल को मैं भी नहीं हूँ, आप भी नहीं है, लेकिन जो सच बोलता है वो अमर हो जाता है। और अमर होना है हम सबको अमर होना है, सच बोलना है और अपने मुल्क को आगे लेके जाना। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हमने उसको ऐसा पाकिस्तान बना के दिखाना है इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की रहमतें हमारी शामिल होंगी, क्योंकि हमारी नीयतें साफ हैं और हम इस्लाम का बोलबाला करेंगे। हम फजलुर रहमान जैसा इस्लाम नहीं लेकर आएंगे, हम उन जैसा इस्लाम नहीं लेके आएंगे जो सिर्फ इस्लाम का नाम लेते हैं लेकिन उसको राइज करने में उनका कोई किरदार नहीं है। हम इस तरह अपने आप को मौलाना नहीं कहते, लेकिन हम इस्लाम लेकर आएंगे, हम इंशाअल्लाह मुसावात लेकर आएंगे और हम इस्लामी असूलों को यहाँ पे राइज इंशाअल्लाह करके दिखाएंगे। ये जो हाथ में आपने पकड़ा हुआ इसका मकसद क्या है? इसका मतलब ये है कि ये शमा रोशन है, ये रोशन रहेगी और ये जब तक रोशन रहेगी जब तक हम आज़ादी हासिल नहीं कर सकते। ये एक उम्मीद की किरण है, हमने उम्मीद जगाई है, खान साहब ने उम्मीद जगाई है, कौम को उम्मीद दिलाई है और ये उम्मीदें पूरी होंगी। पूरा पाकिस्तान दुआएं कर रहा है। हाँ, कुछ ताकतवर तबके नहीं चाहते, लेकिन ताकत असल अवाम की है और ये अवाम को अब समझना है। अवाम के आगे दुनिया की कोई ताकत खड़ी नहीं हो सकती। अगर अवाम इकट्ठी हो जाए तो दुनिया जहान के लोग जो है ना वो सरनगू हो जाएंगे और हमें उन सबको सरनगू करना है, बड़ी बड़ी ताकतों को सरनगू करना है अवाम की ताकत के आगे, और हमने इकट्ठे होकर अपने मुल्क को आज़ाद करवाना है। बहुत शुक्रिया। मेरा पैगाम यही है कि ये डिफाइनिंग मोमेंट है। घर बैठने का किसी का मकसद नहीं है, कोई घर नहीं बैठेगा। ये आप सबकी औलादों के लिए, आपके अपने लिए, मुल्क बचाने की एक कैंपेन है। आप सब निकले, चंद दिनों की बात है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमारे हक में फैसला फरमाएंगे। ये हमारा पूरा ये आपने देखा होगा, अभी की बात नहीं है, हमेशा से खवातीन अपने लीडर के साथ, खान साहब के साथ दस बस्ता चलती रही हैं। उनकी कॉल पर बाहर भी आई हैं, चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो, आंधी हो। और ये हमारे लीडर का ही कहना है, उनकी ही कॉल है कि आप देखेंगे साल के 12 महीनों में हर तरह के मौसम में, दिन में, रात में लोग बाहर निकलते हैं। इस दफा आपने देखा होगा कि रमज़ान से लेकर मुहर्रम के दिनों में एन गर्मी के पीक में भी जलसे हुए और लोग निकले और अपने खवातीन एक बड़ी तादाद में बाहर निकली।